ब्यूटी मंत्रा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है ब्यूटी मंत्रा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, शादी के दौरान खूबसूरत दिखने के लिए दुल्हन को अपनी त्वचा की देखभाल सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी करनी पड़ती है। इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे ब्राइडल स्किन केयर के बारे में। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शेफाली त्रासी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नमस्ते शेफाली मैम, आपका ब्यूटी मंत्रा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आज हम बात करेंगे ब्राइडल स्किन केयर की। आजकल हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, खासकर लड़की अपनी शादी के दौरान तो परफेक्ट दिखना चाहती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दुल्हनों को शादी से पहले कब अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करना चाहिए? ऐसा कुछ ये नहीं है कि इतने ही टाइम से करना है या इतने ही महीनों से अपने स्किन केयर करना है। वैसे तो स्किन केयर जन्म से ही करना चाहिए तो एक अच्छा ग्लोइंग स्किन रहेगा। लेकिन अगर मैं देखने जाऊँ तो यूजुअली जब पेशेंट्स आते हैं और ये सवाल पूछते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम हो जी तो 6 महीने पहले से स्किन केयर शुरू कीजिए। अगर स्किन नॉर्मल है, कोई तकलीफ नहीं है, तो एटलीस्ट 3 महीने से शुरू करना चालू कर दीजिए। बिकॉज कितने बार तो ऐसे होता है कि स्किन को आदत नहीं होती कुछ प्रोडक्ट्स की जी, तो वो प्रोडक्ट्स की आदत होनी चाहिए। फिर कभी कभी वेदर चेंजेस से थोड़ा है ना स्किन रिएक्ट कर सकता है, कुछ रैश आ सकती है। तो वो सब एक 3 महीने से अगर पेशेंट आता है तो मैं उनको बोलती हूँ कि मेरे पास थोड़ा फिर टाइम रहता है उसको है ना बैलेंस आउट करने के लिए, फिर देखने के लिए कि ये चल रहा है स्किन को, ये नहीं चल रहा है। फिर वो वेदर के लिए अगर कुछ चेंज करना है तो सो जनरली अगर पेशेंट कोई अगर ऐसे पूछता है तो 3 to 6 months इज व्हाट आई रिप्लाई। जी मैम, बहुत बार हमने देखा है कि शादियों के दौरान अक्सर दुल्हनें बहुत सारे मेंटल चेंजेस से गुजरती है, उन्हें एंजाइटी होती है, थोड़ी टेंशन भी होती है, तो इस सब के इफेक्ट्स जो है उनके स्किन पर दिखाई देते हैं। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम अचानक से आ जाए तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना उन्हें जरूरी है? जब दुल्हनें आती हैं कि मेरी शादी तय हो गई है और इस तारीख को मेरी शादी है, तो पहले तो उनको बोलना पड़ता है। तो अगर दिसंबर में शादी है तो नवंबर से ही तुम अपने मेंटल हेल्थ को पहले संभालो जी। जो भी शॉपिंग है, ये है, भागम दौड़ी है, वो पहले खत्म कर दो ताकि जब डे पास आ रहा है तो थोड़ा आप आराम कर सकते हो। बट जैसे आपने बोला, यस, जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती रहती है वैसे वैसे एंजाइटी बढ़ जाती है। और वो एंजाइटी के वजह से कितने बार मैंने देखा है कि ब्राइड्स को ऐसे एलर्जीज होने चालू हो जाते हैं या फिर पिंपल्स आना चालू हो जाते हैं या फिर हेयर फॉल शुरू हो जाता है। सो ये सब स्किन प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं जी। और जब इसलिए हम पेशेंट को या ब्राइड को पहले से ही बोल के रख दें कि ये हो सकता है। एंड जो भी डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट दे रहा है, जो भी डर्मैट उनको ट्रीटमेंट दे रही है, उन्होंने ये अपने स्किन केयर में डाला होता है। मीन्स पेशेंट को समझता नहीं, पेशेंट को लगता है डॉक्टर ने तो मॉर्निंग क्रीम दिया है, नाइट क्रीम दिया है, ग्लोइंग क्रीम दिया है, बट ये सब इंग्रेडिएंट्स को, ये सब चीजें हम जान के उनको देते हैं। जब पेशेंट पहली बार आता है और मुझे बोलता है कि डॉक्टर मेरी शादी तय हो गई है, मुझे अच्छा दिखना है, तो आप अब से ही सब शुरू कर दो जी, तो तभी हम लोग पेशेंट को पहले तो पूरा एग्जामिन करेंगे और देखते हैं कि उनको एक प्रॉपर ओरल न्यूट्रिशन जा रहा है कि नहीं जी। अब गया वो जमाना जहां हम सिर्फ दवाइयां दे के पेशेंट को ठीक करते थे जी। अभी हम न्यूट्रास्यूटिकल्स पेशेंट को देते हैं। माने स्किन के टॉनिक्स जी। कैल्शियम कम हुआ तो कैल्शियम की गोली लोगे, हीमोग्लोबिन कम हुआ तो आयरन की गोली लोगे जी। वैसे ही स्किन को अगर मुझे यूथफुल रखना है, अगर मुझे ग्लोइंग रखना है, तो हम स्किन टॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं जी। अब ये स्किन टॉनिक्स क्या है? स्किन टॉनिक्स माने एंटीऑक्सीडेंट्स जी, जो आपके जो स्किन में फ्री रेडिकल्स होके वो जो डैमेज हो रहा है उसको वो निकालता है और स्किन को अच्छा बनाए रखता है जी। तो ग्लूटाथियोन हो गया, एस्टाजेंथिन हो गया, बीटा कैरोटीन, एन एसिटाइलसिस्टीन, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारे स्किन के एंटीऑक्सीडेंट्स है जी। और पेशेंट को कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट शुरू कर देता है कि अच्छा ठीक है, चलो शादी तय हो गई तो हम ये एंटीऑक्सीडेंट शुरू करते हैं जिससे
एक ओरल सिस्टमिकली आपका क्लेंजिंग जो बोलते हैं ना, जी। डिटॉक्स या सिस्टमिक डिटॉक्स शुरू हो जाता है जी। अगर कोई ब्राइड का स्किन ड्राई है तो फिर उसका स्किन इंटरनली स्किन अच्छी हाइड्रेटेड रहे तो ओरल मॉइस्चराइजर्स हो गए, कोलैजन ड्रिंक्स हो गए, जी। तो वो सब भी हम शुरू कर देते हैं। अभी अगर लगाने देखे तो फिर कैसा रहता है, जो जैसे हम क्लेंजिंग टोनिंग और वो सब करते हैं वो तो चालू ही रहता है। जी। और जो वेदर है, माने अगर दिसंबर की शादी है तो उस वेदर के हिसाब से आपका स्किन केयर रूटीन डिटरमाइन किया जाता है। जी। तो उसमें दो पहलू रहते हैं, एक होता है तो एक अच्छा हाइड्रेशन स्किन का, जी। और दूसरा पहलू रहता है कि अच्छा ग्लो होने के लिए, हम्म। क्योंकि पिगमेंटेशन, टायर्डनेस, डलनेस ये होने वाली है। जी। शादी के 3 महीने पहले तो ब्राइड के सब रिलेटिव्स, दूल्हा दूल्हे के सब रिलेटिव्स, शॉपिंग, ये वो, खाना, ये चालू ही रहता है। जी। तो उसमें स्किन बहुत अफेक्ट हो जाती है, और इसलिए वो सब भी ध्यान में रखते हुए हम लोग अच्छे डी पिगमेंटिंग क्रीम्स, जी। अच्छे मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट क्रीम्स या सीरम्स दुल्हन को हमारे प्रिस्क्रिप्शन में दे ही देते हैं। जी मैम, शादी के में तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो इन सभी फंक्शंस में दुल्हन मेकअप तो करती ही है, लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी लड़कियों की स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है, कोई मेकअप उन्हें सूट नहीं करता। तो अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, स्किन में रैशेस या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, तो इसके लिए आप क्या सलाह देंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सो जनरली हम लोग क्या हमारे ब्राइड्स को बोलते हैं कि जैसे जैसे डी डे पास आ रहा है ना, एक तो एंजाइटी हो जाती है, जैसे मैंने बोला रैश भी हो सकती है, तो हम, और मेकअप का भी रैश होता है जी। ऐसा नहीं है कि हर एक मेकअप सूट हो जाए, वो बेस्ट कंपनी का हो, सबसे महंगा मेकअप भी हो जाए, लेकिन बहुत बार वो सूट नहीं करता है कोई ब्राइड को। जी। तो हम पेशेंट्स को, मैंने जो ब्राइड्स है उनको क्या बोलते हैं कि आप जो भी मेकअप करने वाले हो, जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले हो, जो भी आप गहना पहनने वाले हो, जो भी आप कपड़े पहनने वाले, अगर बहुत सेंसिटिव स्किन रहेगी ना, जी। तो जो भी कपड़े पहनने वाले हो, क्योंकि ना इंडियन कपड़ों में जरी रहता है जी, तो जरी से भी रैश हुआ है लोगों को, तो जो भी पहनने वाले हो वो पहले उसका ट्रायल लेके देखिए। जी। सो अभी जो नया ट्रेंड आया ना, जो लोग मेकअप का ट्रायल करते हैं, आपने सुना होगा जी। कि ब्राइड्स 1 महीना पहले जाते हैं मेकअप ट्रायल्स के लिए, ड्रेस ट्रायल्स के लिए। ड्रेस ट्रायल्स तो फिटिंग के लिए भी होता है, और स्किन को कोई तकलीफ नहीं दे रहा है ना, वो भी देखने के लिए हम ब्राइड्स को पहले ही बोलते हैं। जी। इनफैक्ट हम लोग ब्राइड्स के लिए थोड़े ट्रीटमेंट्स करते हैं डी डे के पहले, तो वो ट्रीटमेंट भी उनको मैं बोलती हूँ कि पहले आप करा के देखो कि आपको वो सूट हो रहा है क्या। जी। सो इतनी सारी चीजें हम लोग ब्राइड को पहले ही बोल के रखते हैं कि पहले तो 1-2 महीना पहले देखे कि मेकअप अच्छी तरह से हो रहा है, जी। फिर देखे कि कपड़े अच्छी तरह से हो रहे हैं ना, किसी चीज की एलर्जी नहीं हो रही है ना। तीसरा, हम लोग बहुत बार ब्राइड्स फेशियल्स करते हैं, तो वो फेशियल्स का भी ट्रायल हम लोग बोलते पहले ही ले लो। तो अगर बाय चांस वो फेशियल के वजह से वो पेशेंट को रैश आने वाली होगी, पिंपल्स आने वाले होंगे, तो मैं हूं वो ठीक करने के लिए, और वो चीज हम अवॉइड कर सकते हैं डी डे के पहले। जी। सो इतना सब देखा जाता है। सेकेंडली, हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने मिस कर दी, माने ब्राइड का डाइट। जी। वो भी हम उनको ना, एक तो पहले सब लोग पतला होना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, तो वैसे ही उनका डाइट चलता रहता है। तो एक्सेसिव डाइट्स नहीं करके रिक्वायर्ड जो डाइट है वो अगर अच्छी तरह से फॉलो करे तो बहुत अच्छी बात रहती है। बिकॉज पतले होने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं जी, और फिर शादी होते ही जो हेयर फॉल शुरू हो गया, जो डलनेस स्किन का शुरू हो गया, वो भी अच्छी बात नहीं है जी। सो वहां पे भी डाइट में भी हम लोग थोड़ा डॉक्टर ही न्यूट्रिशनिस्ट बन के उनको बोलते अच्छा बराबर खा रहे हो ना, ये ऐसा नहीं चल रहा है ना, अच्छा मैंने बराबर सब प्रोटीन्स वोटीन्स ले रहे हो ना जी। ये भी हमें बार बार वो ब्राइड को बताते रहना पड़ता है। जी मैम, जैसे कि आपने ट्रीटमेंट्स की बात की, तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ब्राइड के लिए क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो दिए जाते हैं? सो जैसे मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन के प्रोडक्ट्स और बोले, वैसे अगर हम कोई ट्रीटमेंट करें कोई ब्राइड के लिए तो वो बहुत अच्छा रहता है जी। एक अच्छा एक्सफोलिएशन होके, एक अच्छा हाइड्रेशन होके, वो स्किन
चमक जाती है जी। तो जनरली जैसे मैंने बोला 3 या 6 महीने से पहले, अगर 6 महीना मेरे पास टाइम है ब्राइड के साथ, तो हम एक स्किन को आदत डाल देते हैं जी। तो जनरली जब मैं एक स्किन केयर देखने चाहूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक क्लेंजिंग चाहिए, मुझे एक्सफोलिएशन चाहिए, मुझे ग्लो चाहिए और मुझे लास्टली टाइटनिंग चाहिए जी। कि मेरे जॉ लाइन शार्प दिखे मेरे ब्राइड के, मेरे चिन अच्छे दिखे, आंख अच्छी दिखे, खुली हुई दिखे जी। तो वो फीचर्स पे हम लोग ज्यादा वर्क करते हैं जी। एंड जनरली अगर मैं देखने जाऊं तो ट्रीटमेंट जो ब्राइड्स को रेकमेंड करते हैं वो होते हैं केमिकल पील्स, माइक्रोडर्माब्रेजन या फिर स्किन पॉलिशिंग जी, हाइड्रा फेशियल्स या फिर बॉडी लाइटनिंग, क्योंकि कितने बार फेस तो अच्छा रहता है लेकिन हाथ पैर बहुत काले हो जाते हैं अब हमारे काम में रियलाइज नहीं करते चेयर फेस पे फिर भी हम लोग क्रीम लगा देंगे लेकिन हाथ पैर को मिस आउट कर देते हैं। तो बॉडी ब्राइटनिंग, ये सारी चीजें हम लोग ये सारे ट्रीटमेंट्स करते हैं। अच्छा, अगर कोई पेशेंट को एक्ने रहा तो फिर एक्ने की क्रीम्स रहेंगे जी। अगर कोई पेशेंट को एक्सेसिव ड्राइनेस रहा तो फिर स्किन बूस्टर्स, हाइड्रेशन ऑफ द स्किन वो कर देते हैं जी। सो अगर पेशेंट को अभी फेस के बारे में तो स्किन के बारे में तो बोल दिया, लेकिन बालों का क्या जी। तो अगर बाल बहुत ब्रिटल है, फ्रिजी है तो उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं। सो वहां पे हम बालों के लिए हम लोग PRP या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जहाँ पे अपना खून निकाल के वो ट्रीटमेंट्स किया जाता है जी। सो PRP, GFC, एक्सोसोम्स, ये सारे ट्रीटमेंट हम लोग अगर कुछ महीने पहले से अगर शुरू करते हैं जी तो D-Day के लिए मेरी ब्राइड रेडी रहती है जी। मैम, जिन दुल्हनों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है उन्हें अपने मेकअप प्रोडक्ट्स चुनते वक्त या फिर जो भी स्किन केयर रूटीन है वो करते वक्त कौन सी खास चीजों का ध्यान देना जरूरी है? सेंसिटिव स्किन के लिए ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि कभी कोई मेकअप लगाने से पहले उन्हें अच्छा मॉइस्चराइजिंग और बैरियर क्रीम जैसे कि कोई सनस्क्रीन पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। एंड जैसे मैंने पहले बोला, उन्होंने मेकअप प्रोडक्ट्स चूज करते वक्त बहुत ध्यान से चूज करना है। बहुत सारे ऑर्गेनिक मेकअप प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में, अगर हो सके तो वैसे वाले मेकअप प्रोडक्ट्स को चूज कीजिए जिससे रैश होना वो कम हो जाता है जी। अच्छा, केमिकल फ्री या फ्रेग्रेंस फ्री अगर वो चूज करते हैं प्रोडक्ट्स तो वो भी सेंसिटिव स्किन के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है जी। बिल्कुल मैम, जैसे कि शादियों में अच्छा दिखना जरूरी होता है उतना ही जरूरी होता है फिट होना, फिट दिखना। तो जैसे वेट लॉस है या फिर वेट लॉस ट्रीटमेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स है जो किए जाते हैं? वेल, शादी के वक्त जैसे आपने बोला कि लोग आके खिला, इट्स अ हैप्पी मोमेंट जी। तो ऑफ कोर्स हम लोग इंडियंस में तो इतने ही स्वीट्स आ जाते हैं तो वो खा के कभी कभी ब्राइड ना शादी के जस्ट पहले थोड़ा वेट पुट ऑन कर सकती है और ड्रेसेस में भी प्रॉब्लम हो जाते हैं जी। तो उस टाइम पे एक तो काम बहुत रहता है, पेशेंट जो ब्राइड है वो अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती। तो बहुत बार हमने फिर ऐसे ब्राइड्स के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स रहते हैं जो एकदम सेफ रहते हैं जी। मैं मेरे पेशेंट्स को, जो मेरे ब्राइड्स है और उनको ऐसे अगर प्रॉब्लम हुआ कि डॉक्टर एकदम से मेरा वेट पुट ऑन हुआ है, मैं क्या करूं, और शादी के लिए 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने ही बच गए हैं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाके अभी जिम करूं। अच्छा, जिम करोगे तो ऐसा नहीं कि जिम का रिजल्ट इमीडिएटली आने वाला है। अगर रेगुलरली अच्छी तरह से करोगे तब कहीं जाके आपका वेट लॉस होता है, तब कहीं जाके वो जिम का इफेक्ट दिखता है जी। तो उस ब्राइड्स के लिए मेरा यही कहना है कि देयर आर सर्टेन वेट लॉस ट्रीटमेंट्स, आई वुडंट से वेट लॉस ट्रीटमेंट्स, देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट्स दैट हेल्प यू लूज इंचेस जी। माने जो एक्स्ट्रा इंच आ गया है ना वो, तो उसको कम करने के लिए, वो स्किन को टाइटन अप करने के लिए, और अगर कहीं वो फैट पाउचेस है जी, जो है ना पेट ऐसे बाहर निकल के आ रहे, उसको कम करने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट्स है जी। अभी करंटली जो हम ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने टेक्नोलॉजीज में बोल रही हूँ, वो है क्रायोलाइपोलिसिस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मसल स्टिमुलेशन जी। अब इतने बड़े नाम क्या है वो बताती हूँ। बिल्कुल। क्रायोलाइपोलिसिस माने क्या, जैसे हीट फैट को मारता है, मेल्ट कर देता है, वैसे ही अगर एक्सेस कोल्ड भी दे तो भी वो फैट सेल्स बर्स्ट होके उनको नेचुरली वो मर जाते हैं जी। उसको एपोप्टोसिस बोलते हैं हम हमारे मेडिकल लैंग्वेज जी।
सो जो फैट पाउचेस है कि हमारे पेट का ऐसे फैट आ गया है, लव हैंडल जिसको साइड्स बोलते हैं, वेस्ट को, वहां पे अगर फैट पाउचेस अगर बाहर निकल आए हैं तो उसको हम एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसको क्रायोलाइपोलिसिस बोलते हैं जी। तो एक सिंपल सा ट्रीटमेंट रहता है जहाँ पे पेशेंट के जहाँ पे जो ट्रीटेड एरिया है वहां पे हम एक शीट लगा के वैक्यूम से वो स्किन को, वो फैट पाउच को एक्सट्रीम कोल्ड वेदर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर को एक्सपोज कर देते हैं जी, और उसके फैट सेल्स मेल्ट हो जाते हैं। अच्छा, इसका भी रिजल्ट कुछ इमीडिएट नहीं है जी। तो इसका फिर जो फैट मेल्ट हुआ है वो अपने ही लिम्फेटिक से बाहर निकल जाता है, बट इसका रिजल्ट आते आते माने ये फैट फ्रीज होके मेल्ट होके निकलते निकलते रिजल्ट आने को 2 से 3 महीना लग सकता है जी। लेकिन जो बंदा जिम नहीं जा पा रहा है या फिर जो बंदे 3-3 घंटा भी जिम जा रहे हैं लेकिन एक आध बार वो फैट पाउच नहीं जा रहा है जी, तो वो पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट काफी अच्छा रहता है कि वो फैट पाउच भी निकल जाता है। साथ में हम पेशेंट को बोलते हैं अच्छा जिम नहीं जा पा रहे हो ना तो चलो 1 घंटा वॉक तो कर लो जी, कुछ नहीं तो अपने काम घर से काम पे जाने तक जो थोड़ा सा डिस्टेंस है, जो आप रिक्शा या टैक्सी ले रहे हो आधा डिस्टेंस चल लो, आधा डिस्टेंस आप रिक्शा या टैक्सी ले सकते हो जी, तो थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है उस हिसाब से। दूसरी चीज, एक तो हो गया फैट पाउच जी, दूसरा रहता है लैक्सिटी। शादी के वक्त, शादी के लिए हम बहुत वेट लॉस करते हैं जी, और स्किन लैक्स होके गिरने लगती है, वो भी अच्छा नहीं दिखता बिल्कुल। तो वो स्किन को टाइट करने के लिए हमें अच्छा स्क्वाट्स और एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है जी। लेकिन बहुत बार जब शादी तय होती है ऐसा नहीं कि काम धाम छोड़ के घर पे बैठे, काम तो चालू है बिल्कुल। तो ऐसे पेशेंट ने क्या करने का, हम लोग, हमारे पास एक ट्रीटमेंट है जिसका नाम मैंने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मसल स्टिमुलेशन जी। वो क्या करता है, आधा घंटे का ट्रीटमेंट है जहाँ पेशेंट लेट जाता है और हम लोग जो मशीन लगाते हैं उससे जो मसल को है वो टाइटनिंग हो जाती है जी। एंड ऐसे होता है कि मैंने 20,000 स्क्वाट्स में वो आधे घंटे में कर लिया, तो उससे एब्डोमिनल टाइटनिंग हो जाएगा, मसल टाइटनिंग हो जाएगा। साथ में अगर मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी करूँ ट्रीटमेंट तो स्किन ऊपर जो स्किन रहती है उसका भी टाइटनिंग हो जाता है। तो बहुत बार जब पेशेंट मेरे पास आते हैं, अरे डॉक्टर 2 ही महीना रह गया है और मेरे पास टाइम नहीं कि मैं जिम जाऊँ, मैं मेरा वेट लॉस करूँ, तो मैं क्या करूँ प्लीज कुछ तो बता जी। तो एक तो उनको अच्छा डाइट दिया जाता है, साथ में ये ट्रीटमेंट्स रेकमेंड किए जा सकते हैं जिससे ऑन द डी डे वो फिट लगे, अच्छे लगे। लास्टली ये जो स्किन जो EMS ट्रीटमेंट माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टिमुलेशन का ट्रीटमेंट बोला, उससे तो मैंने देखा है अगर पेशेंट 1 महीना भी उसको फॉलो करे शादी के 1 महीना पहले, तो मैंने मेरे पेशेंट को 5 to 7 इंचेस तक का वेट लॉस दिया हुआ है। वाह। सो दीज ट्रीटमेंट्स डू वर्क, दीज ट्रीटमेंट्स आर सेफ जी। जो मन में रहता है ट्रीटमेंट करके पतला नहीं होना है, कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट करके भी आप पतला हो सकते हो। लेकिन जो लोगों के मन में रहता है ना कि अरे छोड़ दिया तो वेट गेन हो जाएगा, ऑफ कोर्स गेन हो जाएगा जी। वो तो जिम छोड़ा तो भी वेट गेन होने वाला है। तो उस टाइम पे हम पेशेंट्स को क्या बोलते हैं कि ठीक है, अभी शादी थी, टाइम नहीं था, तो हमने थोड़ा ये शॉर्टकट ले लिया है जी, लेकिन आगे जाके उसको मेंटेन अच्छी तरह से करो, डाइट अच्छी तरह से रखो, थोड़ा एक्सरसाइज अपने लाइफस्टाइल में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो वो भी काउंसिल करते हैं, और साथ में अगर ये ट्रीटमेंट्स भी करे एज मेंटेनेंस सेशन जी, तो वो बुरे नहीं हैं। इनफैक्ट उससे आपको फायदा ही होने वाला है जी। आपका जो मसल टाइटनिंग है, जो स्किन लैक्सिटी, वो नहीं होगी, द पेशेंट विल लुक गुड एंड फिट जी। मैम, हमारे यहाँ जो शादियाँ होती है उससे पहले बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसमें बहुत बार मेकअप हम करते हैं, तो जब शादी का मेन दिन आ जाता है तब तक दुल्हनें बहुत ज्यादा से डल लगने लगती है, थकी हुई एग्जैक्टली। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी चीजों का ध्यान देना चाहिए? सो जब इतने सारे फंक्शंस होते हैं, कितने बार तो 1 हफ्ते से तो फंक्शंस ही फंक्शंस हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हम पेशेंट्स को, जो ब्राइड्स होते हैं, उनको हम लोग एक स्पेसिफिक स्किन केयर देते हैं जी। साथ में उनका डाइट हम लोग बहुत उनको ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं जी। एंड उन्होंने बहुत पानी पीना है। जो पानी पी के जो टॉक्सिन्स हो रहे हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं जी। एंड स्किन हाइड्रेटेड रहती है, क्योंकि मेकअप लग रहा है, मेकअप के वजह से वो स्किन
खुद से सांस नहीं ले पा रहे, बिकॉज 6-6 घंटा फंक्शन चल रहा है, रात रात तक चल रहा है, ब्राइड सुबह 4 बजे सो रही है तो 10 बजे उठ रही है सुबह के फंक्शन के लिए। तो उस टाइम पे हम ब्राइड को बोलते हैं कि अच्छा खाना, बहुत पानी पीना और अच्छा सोना जी, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि मिनिमम 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप फॉर अ ब्राइड इज एक्सट्रीमली एसेंशियल। एंड ना कि सिर्फ शादियों के दिन, बट 1 महीने से, ताकि वो आंखें भी थकी हुई ना लगे, वो स्किन भी थका हुआ ना लगे। साथ में अगर मेरे पेशेंट को हो सकता है, अगर वो मेरे क्लिनिक के आजू बाजू है कोई उनका वेन्यू, अगर क्लिनिक आ सकते हैं तो फिर हम उनको ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे कि हाइड्रा फेशियल, मेडी फेशियल्स। उससे हम उनके स्किन का जो डलनेस है, जो थकावट है, उसको निकाल के उसको वाइब्रेंट करके वाइब्रेंट कर देते हैं। एंड जो डी डे के पहले जो होता है, तो आइडियली ब्राइड ने अच्छा सोना है जी, अच्छा खाना खाना है और बहुत पानी पीना है। इनफैक्ट रिसेप्शन के वक्त भी, शादी के वक्त या रिसेप्शन के वक्त भी, उन्होंने किसी एक अपनी सगी को या बहन को बोल के रखना है कि ये इतना तो देखो कि मैं पानी पीते रह रही हूँ, खुद को हाइड्रेट कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा कुछ खा रही हूँ बीच बीच में, ताकि वो पूरे रिसेप्शन में, वो पूरे शादी के माहौल में उसका स्किन खराब नहीं दिखे। जी बिल्कुल मैम, जो आपने मेकअप की बात की, बहुत बार मेकअप होता है तो वो मेकअप उतारते वक्त जो क्लींजर से हम क्लीन करते हैं, उसके बाद कौन सी केयर लेना जरूरी है? मेकअप उतारना ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो हर ब्राइड ने तो करना ही है जी। तो आप मिसेलर जेल या बेबी ऑयल लेके आप वो मेकअप उतार सकते हो। फिर उसके बाद मेक श्योर कि आप अच्छी तरह फेस को पानी से तो एटलीस्ट धो जी। बहुत ज्यादा पानी लगाना है। क्लेंजर मीन्स मेकअप उतारते वक्त तो क्लेंजर्स लगाएंगे ही, तो अच्छी तरह से पानी से चेहरा धो लो। एंड फिर कामिंग लोशंस या मॉइस्चराइजर्स अच्छी तरह से लगा लो जी। थर्मल स्प्रिंग वाटर भी रहते हैं जो स्प्रे करते हैं हम लोग फेस पे, वो लगा सकते हैं, जिससे जो स्किन जो है ना एकदम ऐसे सफोकेट हो गई है मेकअप के अंदर, उसको एक हाइड्रेशन मिलता है, उसको एक आराम मिलता है। सो देयर आर कामिंग एम्प्यूल्स, देयर आर कामिंग थर्मल स्प्रेज, मिस्ट या स्प्रेज जो अभी फॉर्मुलेशंस में आते हैं, वो इस्तेमाल कर सकती है ताकि उनका फेस वाइब्रेंट दिखे एंड जो मेकअप करके जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो ना हो जी। मैम ये तो हो गई ब्राइडल स्किन केयर की बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ग्रूम को भी स्किन केयर की जरूरत होती है? क्या उन्हें भी ये चीजें फॉलो करनी चाहिए? ऑफ कोर्स, ग्रूम्स भी तो इंसान है जी। एंड ऐसा रहता है कि सिर्फ लड़की ने अच्छा दिखना है, लड़के को भी तो अच्छा दिखना होता है अपने शादी के दिन, क्योंकि वही एल्बम तो उसको आगे पूरी जिंदगी देखनी होती है। तो बहुत बार जब ब्राइड्स आते हैं तो, या फिर ग्रूम्स, तो अभी का जो जेनजी पॉपुलेशन है, दे आर वेरी सेल्फ अवेयर, तो वो भी आ जाते हैं अपने ग्रूम ब्राइड्स के साथ हमें बोलने के लिए कि इसकी शादी नहीं, हमारी भी शादी और हमें भी अच्छा दिखना है जी। तो उनके लिए भी उनके स्किन के हिसाब से ट्रीटमेंट्स रहते हैं। यूजुअली लड़कों का ऐसा देखा गया है कि वो लोग ज्यादा बॉदर नहीं करते बाकी के दिनों में, तो उनको एक स्किन केयर रूटीन में सेट करना, फिट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जी। तो वो हम करते हैं। साथ में जैसे ब्राइड को मैंने हाइड्रा फेशियल कर दिया या केमिकल पील कर दिया, वो हम लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं। अच्छा, बहुत बार मेल स्किन ना, उसमें स्कार्स रहते हैं, पिगमेंटेशन रहते हैं, तो अगर मेरे पास टाइम रहे, माने अगर मेरे पास ग्रूम एक शादी के 4-5 महीने पहले आया है, तो उनको काउंसिल करके हम वो ग्लेजर्स करते हैं जिससे उनके स्कार्स को इम्प्रूव करते हैं। फिर अगर पिगमेंटेशन है तो पिगमेंटेशन के ट्रीटमेंट जैसे केमिकल पील्स, पिगमेंटेशन लेजर या स्ट्रॉन्ग केमिकल पील्स, वो करके उनके पिगमेंटेशन को कम रख के फिर शादी जब नजदीक आती है उसको हम हाइड्रा फेशियल्स, मेडी फेशियल्स के साथ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सो ये सब ट्रीटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। हमें लगता है कि अरे ब्राइड बहुत नेचुरली ब्यूटीफुल हो गई। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये मिथ आप सबकी ब्रेक करना चाहती हूँ कि आज के जमाने में कोई नेचुरल नहीं रहा है, क्योंकि अपने डाइट में फर्क आ गया है। बिल्कुल, जो हम सांस ले रहे हैं, वो जो एयर है उसमें फर्क आ गया है। अभी हम बार बार इसमें देखते रहते हैं, पेपर्स में, टीवी में पढ़ते रहते हैं, अरे एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो खराब होने के वजह से भी स्किन डैमेज हो रही है। तो वो डैमेज स्किन को, वो अच्छे स्किन को अगर
ब्यूटीफुल दिखाना है अपने शादी के दिन, तो ये सब ट्रीटमेंट्स करना जरूरी होता है जी। लोग करते हैं, सिर्फ कोई किसी को बताता नहीं, बट जैसे लड़कियां करते हैं लड़के भी कर रहे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। साथ में लड़कों का हेयर का बड़ा प्रॉब्लम रहता है जी। तो लड़कियों का फिर भी इतना नहीं होता, बट लड़कों में हम लोग बहुत ज्यादा हेयर ट्रीटमेंट्स करते हैं अलॉन्ग विद स्किन। मैंने अगर स्कार्स हो तो लेजर्स कर दूंगी जिससे फटाफट मैं स्कार्स को इम्प्रूव कर दूं, और हेयर के लिए हम मीजोथेरेपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा दैट इज PRP ये ट्रीटमेंट्स करके, क्योंकि लड़कों का गहना रहता है उनका हेयर, बिल्कुल, लड़कियों का रहता है उनका स्किन। तो एक ही चीज होती है, तो उनको फिर ग्रूमिंग के लिए भी उनको समझाते हैं कि कैसे हेयर को मेंटेन किया जाए, हेयर के प्रोडक्ट्स उनको अच्छे दे देते हैं, तो उस हिसाब से उनके बाल हेयर ग्रोथ और क्वांटिटी ऑफ हेयर पे हम काम करते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ब्यूटी मंत्रा